जैसे कि एक कर्ता भाव होता है। कर्ता भाव का अर्थ होता है जब दृश्य पदार्थों के संग हम लगते हैं ना, तो कर्म करने लग जाते हैं। कहाँ कर्म करते हैं? उसी दृश्य के अंदर, उसी पदार्थों के अंदर, यानी परिवर्तन करने लग जाते हैं, कुछ चेंजिंग करने लग जाते हैं। जैसे माताएं बहनें सब्जियों को लेकर उसमें काट पीट करके परिवर्तन करने लग जाते हैं, आटा को लेकर रोटियां बनाने लग जाती हैं, यानी जो भोजन बनाती हैं, तो इसमें कर्ता भाव है। लेकिन उसी भौतिक तत्वों को लेकर उसको आप परिवर्तन कर रहे हैं। ये परिवर्तन किस लिए होता है? अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इस कर्ता भाव में आप समस्त सत्य जितना भी है सब भूल जाते हो। आप किसी भी सत्य का ज्ञान आपको नहीं होता। आपके अंदर कर्म में लिपाए होने लग जाते हो और यहाँ अहंकार बना रहता है। आपका अपना अहंकार रह जाता है। इस अहंकार के कारण से आप में कर्तापन का भाव रहता है कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ आपका अपना भी ज्ञान खत्म है, भौतिक तत्व का भी ज्ञान खत्म है, लेकिन भोग का साधन जुटा रहे हो, ये अहंकार बना रहता है। ये बंधन है जिसमें आत्मा इतनी बुरी तरह से फंसा रहता है, लिपायमान रहता है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान से रहित रहता है। तो यही है कर्ता भाव। अब व्यापार कर रहे हैं, दुकान है, फैक्ट्री है, आपका एनीवे कोई भी व्यवसाय है, वहाँ आपका कर्तापन बना रहेगा। और ये कर्तापन के अंदर पूर्ण अहंकार हमारा प्रकट रहता है, पूर्ण रूप से ईगो। ये बहुत ही घोर अज्ञान युक्त दशा है और इसी अज्ञान युक्त दशा में कर्म करता हुआ बंधन में फंसता रहता है। इसमें मोह भी रहता है, राग भी रहता है, द्वेष भी रहता है, ईर्ष्या भी रहता है, काम भी रहता है, क्रोध भी रहता है, अहंकार भी रहता है इस कर्ता भाव के अंदर। ये आत्मा के पतन का यहाँ मुख्य कारण है, ईगो से परिपूर्ण। अब आगे देखिए, ये कर्ता भाव किस लिए होता है? कर्ता भाव के कारण क्या है? कर्ता भाव बनने का मुख्य कारण भोग का भाव है, भोग की कामना है। जब आप भोग कर रहे होते हैं तब इससे भी बुरी तरह से आप फंसे रहते हैं। कर्ता भाव से भी, कर्ता भाव में तो ईगो रहता ही रहता है और भोग भाव में इतना राग रहता है, उस राग के अंदर यानी स्वाद के अंदर आप डूबे रहते हो। कभी आपने देखा होगा, कुत्तों को देखो, कुत्ते भोजन कर रहे हो ना, भोजन करते करते अगर सामने कोई कुत्ता दिख गया तो भोजन कर भी रहे हैं, गुर्रा भी रहे हैं, इतनी बुरी तरह से दूसरे पे भौंकते भी हैं, गुर्राते रहते हैं, क्योंकि ये भोक्ता भाव है। शुअर होती हैं, उनको आप देखिए, उनमें भी यही दशा पाई जाती है।
कोई भी देहधारी को आप देखिए, उसमें भी यही भाव रहता है। जब भोग कर रहे होते हैं ना, उसमें इतने आसक्त रहते हैं, यानी उस स्वाद के अंदर, उस राग के अंदर, उस भोग के अंदर इस तरह से आसक्त रहते हैं कि जैसे चींटा गुड़ के अंदर, सीड़ा गुड़ होता ना, उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि अगर उसको छुड़ाओ तो टांग टूट जाएगी, लेकिन उसको छोड़ना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह से मक्खियों को देख लो, इसी तरह से इंसान भी इस भोग के अंदर ऐसा लिपायमान है कि कर्ता भाव में तो अहंकार है, अज्ञान तो है, लेकिन भोक्ता भाव में और अधिक अज्ञान है। ये भोक्ता भाव बंधन का कारण है। इस भोक्ता भाव में देखिए क्या होता है। भोक्ता भाव में सभी, देखिए सबको, खासकर मनुष्य को, और जो देहधारी हैं उनका पेट भर गया, काम हो गया, वो छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य स्वाद के चक्कर में मिर्च, मसाला, मीठा, तला भुना ऐसे ऐसे इस शरीर के अंदर डाल देता है ना। इतनी गरम गरम चाय, कितनी शरीर के विनाशकारी पदार्थ इसके अंदर डालता है भोक्ता भाव में, क्योंकि वो स्वाद ले रहा है, उसको विवेक नहीं है। कभी भी आप देखिए, कोई चीज़ आप मान लो तीखा डालते हैं, आपकी जीवा, होंठ जो जलने लग जाता है ना, ये समझो जल नहीं रहा है, चीख रहा है, आपको इशारा बता रहा है कि मेरी हानि हो रही है। पेट में भी जलन होते हैं, पेट में गैस बनने लग जाती है। ये आपके भोक्ता भाव के कारण से ये सब चीख मार रहे हैं। लेकिन भोक्ता भाव में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि इस देह का ख्याल नहीं करते। कितने तो खा खा के कितनी बीमारी पैदा कर लेते हैं, कितने गलत इसके अंदर आहार डाल डाल के शरीर का सत्यानाश करके रख देते हैं। गलत आहार न डालो तो लीवर डैमेज नहीं हो सकता, गलत खान पान ना हो तो शरीर की बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर बचाव रह सकता है, बचाव किया जा सकता है। लेकिन इस भोक्ता भाव के अंदर हम अंधे हो जाते हैं भोग के चक्कर में। अभी भोक्ता भाव दो प्रकार का होता है। एक भोक्ता भाव हो गया जो आत्मा अपना स्वाद ले रहा है, खुद स्वाद ले रहा है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श का। उस स्वाद के चक्कर में इस शरीर का सत्यानाश होता है। और दूसरा भोक्ता भाव क्या है, शरीर की जो आवश्यकता है उतना डालो। तो इस तरह से अगर आत्मा का भोक्ता भाव ना हो, आत्मा राग द्वेष में ना हो, आत्मा लिपायमान ना हो, आत्मा थोड़ा सा ज्ञानवान हो जाए, इस शरीर के अंदर वही डाला जाएगा जो शरीर के लिए उचित हो। जैसे राग के कारण से आप मोटरसाइकिल में, स्कूटर में या कार के अंदर, कितने को हमने देखा है, पेट्रोल की जगह कोई डीजल डाल देता है, कोई मिट्टी का तेल डाल देता है। क्या होता है, इंजन बैठ जाता है ना। इसी तरह से आप इस शरीर रूपी इंजन के अंदर भोक्ता भाव के कारण से ऐसी ऐसी चीज़ डाल रहे हैं, ये इंजन बैठेगा नहीं। कोई मांस डाल रहा है, कोई अंडे डाल रहा है, कोई मदिरा डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई इतना तीखा। हम कई बार हमने देखा है बच्चों को, वो मोमोस होता है, उसके साथ वो लाल मिर्ची की ही चटनी होती है, चीखते रहेंगे, सी सी करते रहेंगे और इतनी मिर्ची इसके अंदर डालते रहेंगे। देखो ज़्यादा मिर्ची इसमें डाल दो, सुबह क्या होता है, पेट खराब होने लग जाता है।
तो क्या है? ये भोक्ता भाव है। ये भोक्ता भाव कर्ता भाव से भी अधिक हानिकारक है। इस कर्ता भाव में क्या होता है, इस भोक्ता भाव में क्या होता है? आप अपने शरीर का नाश कर रहे हो। और साथ में जो कर्ता भाव है, क्या कर्ता भाव के चक्कर से आप अपने परिश्रम से न कमाकर आप दूसरे के धन को हरण करेंगे। आप गलत तरह से लालच में आकर अन्याय करेंगे जो उचित नहीं है। वो अन्याय ही पाप हो जाता है, पाप कर बैठते हो। मेहनत किए थोड़ा और आपके अंदर भोग की भावना अधिक है, तो क्या करोगे? चोरी करोगे, किसी के यहाँ डाका डालोगे, किसी से बेईमानी करोगे। ये जो है, ये भोक्ता भाव के कारण से ये सारा कर्ता भाव के अंदर आकर सारे कर्म गलत हो जाते हैं। समाज में यही चल रहा है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, यदि भोक्ता भाव आपके अंदर ना हो तो कर्ता भाव भी समाप्त हो जाएगा। फिर किस लिए कर्म करोगे? जब भोगने की ही आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो आप कर्म किस लिए करोगे? इसका मतलब आपके अंदर चाहत तो बनी हुई है भोगने की। अब भोगने की चाहत है तो भोग्य पदार्थ आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वही कर्म हो जाता है। ये दोनों अति बंधनकारी है। इस जाल से निकल पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। असंभव सा रहता है, असंभव जैसे लगता है। अब यहाँ क्या होता है? कर्ता भाव में इतना अहंकार हो जाता है, अरे भाई बच्चे हैं, उनको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन उनका पेट भरेगा, कैसे उनका लालन पालन होगा, उनको पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, परिवार को देखना है। यही नहीं करते। इतना ही अगर सोचो तो चलेगा, लेकिन अब क्या करते हो? मकान बनाना है, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, रहने भर के लिए चाहिए। नहीं, ये नहीं, हमें 2 मकान बनाना है, 3 मकान बनाना है, 4 मकान बनाना है। 1 मंजिल है तो 2 मंजिल, 2 है तो 4। अबे क्या है? इस कर्ता भाव के अंदर आपके अंदर अहंकार समाया चला जा रहा है। अहंकार के कारण से आगे और करते चले जा रहे हो। ये और की जो प्यास है आपकी जा नहीं रही है। ये नहीं जा रही है। क्या कर रहे हो? आप तो मकड़ी हो गए, मकड़ी। जाला बनाओ। कभी भी किसी की तमन्ना जीवन भर समाप्त नहीं होती। मौत आ जाती है, किसी की ये कामना पूरी नहीं होती। किसी को देख लो, बच्चे पालने हैं, ठीक है, पल गए, उनका ब्याह शादी करना है, ब्याह शादी हो गया, उनको जॉब पे लगाना है, वो भी हो गया। अब क्या है? अरे भाई अब तो नाती पोते पालने हैं, नाती पोते भी हो गए बड़े, अब क्या करना है? अब उनके बच्चों को देखना है। अरे भाई कामना तो जा ही नहीं रही है, अपने लिए कब करोगे? अब यही कर्ता भाव आपका, यही मोह आपको इस संसार में फंसाता है और इसी में सारे बांधे पड़े हैं और ये चक्र नहीं छूट रहा है। ये राग द्वेष मोह, ये कर्म और भोग, इन दोनों के कारण से। अब इससे ऊपर क्या करें? इससे ऊपर कैसे उठें? इससे ऊपर उठने के लिए जैसे कर्ता भाव में दृश्य तो है, दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको दृश्य न देखकर उसके अंदर राग भाव बना है। वो राग से भोग की सामग्री आपको दिख रही है,
वही जो दृश्य है भोग का पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको दृश्य नहीं दिखाई दे रहा वो भोग्य पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इससे ऊपर कैसे उठे? इससे ऊपर उठने के लिए फिर दृष्टा भाव है। यहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है, यहां से ज्ञान शुरू हो जाता है। अब दृष्टा भाव में आपने क्या करना है? दृष्टा भाव के अंदर जिस भी दृश्य को आप देखेंगे उसके अंदर आप लालायित नहीं होंगे, लालच नहीं आएगी, आपके अंदर आकर्षण नहीं आएगा। आपको दृश्य दिखाई दे रहा, आप उसको, उस दृश्य को मिट्टी के तुल्य देखेंगे, मिट्टी से बना हुआ एक पदार्थ देखेंगे। ये है दृष्टा भाव। दृश्य तो है, चाहे शरीर हो, मकान हो, कपड़े हो, कन्वेंस हो, एनीवे जो भी हो। अब आपको उसमें दृश्य दिखाई दे रहा है। अभी दृश्य तो है लेकिन राग नहीं है आपका। अगर आपका राग नहीं हो दृश्य के अंदर तो आपका बंधन भी नहीं है इसमें। अब यहां आपका अहंकार भी नहीं है, ध्यान रखना। अहंकार गायब हो गया, अहंकार शून्य हो गया। आप अहंकार काहे को होता था? अहंकार तब होता था जब उसी दृश्य को आप भोग्य पदार्थ समझने लग जाते थे। अहंकार का अर्थ विपरीत ज्ञान हो जाता था। अब जब आपको दृश्य दिखाई देने लगा, भौतिक तत्व आपको दिखाई देने लगा और समस्त दृश्य पदार्थ का जो मूल उपादान कारण है वो मिट्टी है। बाकी इस दृश्य का सहयोगी वायु भी है, जल भी है और अग्नि है, लेकिन मूल रूप से आपकी मिट्टी है। चाहे शरीर हो, चाहे कोई भी चीज हो। अब यहां आपका ज्ञान भासने लग जाएगा। अब यहां मोह नहीं आएगा, आपके अंदर ज्ञान। ज्ञान का मतलब समझ। समझ का अर्थ है जो पदार्थ जैसे है वैसे आपके अंदर जानने की क्षमता आने लगी है। यह है दृष्टा भाव। अब आप दृश्य देखेंगे, आकर्षण नहीं होगा, खिंचाव आपके अंदर नहीं होगी, आपके अंदर आसक्ति नहीं होगी उसके प्रति। सबको आप देखते हुए दृश्य ही समझेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहां दृश्य तो समझ रहे हो, लेकिन अभी भी आपका जो रुझान है दृश्य के अंदर है, दृश्य देखने वाले की तरफ नहीं है। ये दृष्टा भाव में कमी रह गई। दृश्य देखने वाले की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जो दृश्य है उसकी नश्वरता को आप समझ रहे हैं। समझकर उससे आप बच रहे हैं, अनासक्त हैं। यहां आप पूर्ण रूप से वैरागी हैं, इसको वैराग कहते हैं। अब आपके अंदर पूर्ण वैराग जगा हुआ है। ऐसा वैरागी बंधन में नहीं आता, प्रकृति के बंधन से परे हो रहा है, प्रकृति के आकर्षण से परे हो रहा है। ये है जी आपका दृष्टा स्वरूप। इसको कहते हैं दृष्टापन। अब आगे आइए, इस दृष्टापन में फिर दोबारा रिपीट कर दे। दृश्य दिखाई देता है, भोग पदार्थ नहीं दिखाई देता। जैसे कुछ कामी प्राणी को स्त्री की तरफ देखे तो उस स्त्री के शरीर के अंदर भोग उनको दिखाई देने लग जाता है। लेकिन जो ज्ञानवान होते हैं
उनके अंदर भोग नहीं दिखाई देता। जैसे एक पिता है, पुत्री के अंदर भोग उसको नहीं दिखाई देता है, बहन के अंदर भोग नहीं दिखाई देता, लेकिन कामी इंसान के अंदर, उसी के अंदर भोग दिखाई देता है। इसी तरह से स्त्री को पतियों के अंदर या पुरुष के अंदर ये जो भोग दिखाई दे रहा है, ये अज्ञानता के कारण से है। जब ज्ञान आ गया, दृश्य का भंडाफोर हो गया, जो दृश्य पदार्थ है उनके सामने भोग पदार्थ न होकर मिट्टी हो गया। अब देखो ना कितना फर्क हो गया। अब भोगने का पदार्थ न होकर वो मिट्टी हो गया। चीज वही है, बदली नहीं है, लेकिन समझ का फर्क हो गया। समझ का फर्क होते ही अब देखो वस्तु ज्यों के त्यों है, वस्तु बदली नहीं, लेकिन वस्तु को समझने वाले की समझ बदल गई। इसलिए भोग से ऊपर उठ गया, अब कर्ता भाव से ऊपर उठ गया। अब यहाँ कर्ता ना रहा और न ही भोगता रहा। जब कर्ता नहीं रहा तो कर्म काहे का, और कर्म नहीं करेगा तो बंधन काहे का। और जब भोग की कामना नहीं तो कर्म क्यों करेगा। जब कर्म नहीं करेगा कर्ता भी नहीं रहेगा। इस तरह से कर्ता भोगता से ऊपर दृष्टा भाव है। अब ये ज्ञान रूप है। यहाँ पे ज्ञान विवेक से वो आत्मा काम कर रहा है, काम ले रहा है। अब इससे ऊपर चलो, इससे ऊपर कहा गया है साक्षी भाव। साक्षी किसका साक्षी? साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी का अर्थ होता गवाह। ये तो साधारण भाषा है। अब जैसे कोई चीज़ आपके सामने है, जा रहा है, आ रहा है, आप उसके साक्षी हैं। ध्यान देना, आप उसके साक्षी हैं। इसमें दो हैं, आप और वो। आप भी है और वो भी है। आप ना हो तो उसके साक्षी कैसे, और वो ना हो तो आप साक्षी कैसे। तो अब जो भौतिक तत्व है, जो दृश्य है, अब इस दृश्य के आप साक्षी हैं, गवाह हो गए। कौन हो गए? कि मैं भी तो हूँ। अगर हम हैं तभी तो गवाह हैं। अब यहाँ आप अपने को भी स्वीकार करने लग गए। और दृष्टा भाव में क्या है? सिर्फ दृश्य की यथार्थता को स्वीकार कर रहे थे। साक्षी में क्या? अपने स्वरूप को भी स्वीकार कर रहे हो। ये उससे अप हो गया, उससे ऊपर हो गया। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। इससे पहले वाले में, दृष्टा में, ज्ञान है, विवेक है। किसका? दृश्य पदार्थ का विवेक होता है। अब इसमें साक्षी भाव में क्या है? दृश्य से का भी विवेक और स्वयं का भी विवेक, अर्थात आत्मा का भी विवेक। दोनों की परीक्षा साथ साथ चल रही होती है। यह है साक्षी भाव। यहाँ होता है कि मैं भी हूँ, दृश्य भी है। गाना नहीं है, कौन सा गाना है? हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। तो साक्षी भाव वाला आमने सामने अपने आप को अनुभव करता है। देखो दृश्य भी है, सारा संसार है, सारा संसार है। अपन को क्या लेना देना इससे? मैं भी तो हूँ, मेरे किसी कोई मतलब नहीं है। उसमें न भोगता है, न करता है, न दृश्य से अटैचमेंट है, और अपना विभाव बना हुआ है। अब यहाँ पर बोध शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, जब आप इस साक्षी भाव में रहते हैं तो आपको स्वयं का बोध, अर्थात आत्मा का बोध यहाँ से शुरू हो जाता है। यानी हम जो देख रहे हैं ये दृश्य से परे हैं। क्या है? अभी समझ नहीं है, समझ नहीं है।
लेकिन ये दृश्य से परे हम तो हैं। अब इस तरह से अपने आप को इस मिट्टी से अलग चेतन स्वीकार करने लग जाता है। अपने आप को शरीर न मानकर शरीरी मानने लग जाता है। यानी शरीर में रहने वाला एक चेतन अपने आप को मानने लग जाता है। भली बात अभी जाना नहीं है, लेकिन बोध, बौद्धिक स्तर पर, ध्यान देना, बोध का अर्थ बौद्धिक स्तर पर उसको ये ज्ञान हो जाता है। ये है साक्षी भाव। लेकिन इतने से कल्याण नहीं हुआ। सोचे को इतने से कल्याण हो गया, नहीं हुआ। अब जब अपने आप को साक्षी बाहर समझने लग गया, तो अब वो साक्षी में जो स्वयं का जो बोध हो रहा था, अब इस बोध में बैठ जाना, अकेला हो जाना, अब दृश्य का साक्षी नहीं बनना, दृश्य के साक्षी से कोई मतलब नहीं रह गया, दृश्य का दृष्टा नहीं बनना। जो हम साक्षी रूप से हैं, हम हैं, इस तरह से जो अनुभूत होने लग जाती है, अपना जब बोध होने लग जाता है, थोड़ा सा झलक आने लग जाती है अपने स्वरूप का, तो बैठकर अब बाहर के प्रपंच को छोड़कर भौतिक पदार्थों का साक्षी न बनकर अपने बोध में बैठना होता है। बोध का अर्थ अपने होने में, अपने को महसूस करने में। जब अकेले बैठे हुए, ध्यान देना, अब यहाँ फिर दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, साक्षी में बाहर को भी देख रहे हो और अपने को भी महसूस कर रहे हो। यहाँ भी द्वैत लगा हुआ है, यहाँ भी जड़ और चेतन दोनों लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जड़ और चेतन का दोनों को का आपको भास हो रहा है, भासमान हो रहा है, महसूस हो रहा है। ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। अब आगे क्या करना है, इस बौद्धिक स्तर के ज्ञान से भी अब आपको ऊपर उठना है। अब आप जिसके साक्षी थे भौतिक तत्व के, अब उसको त्याग दो, क्योंकि आपको बोध होने लगा, अपनी फीलिंग होने लगी, अपने स्वरूप का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा। तब जाकर उसको भी आप त्याग दो। किसको? जिसके आप साक्षी थे। हट जाओ, वहां से भी हट जाओ। अब आप उसी बोध में बैठ जाओ जो आपको अपनी फीलिंग हो रही थी, बोध हो रहा था, महसूस हो रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ज्ञान नहीं हुआ था। आपको इतना हो रहा था कि वो दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, मैं तो देख रहा हूं जरूर, लेकिन मैं वो नहीं हूं। ये बौद्धिक स्तर का आपका ज्ञान हो गया। अब आप फिर अब अकेले होने हैं। फिर अकेला होकर जो साक्षी थे, जो साक्षी अपने आप को मान रहे हो, ध्यान देना, जड़ आप साक्षी नहीं मान रहा है, आप अपने आप को साक्षी स्वीकार कर रहे हो कि मैं तो हूं। अब इसी हूँ में आपको ठहरना है। अब वहाँ आपको शांत होना है। अब वहाँ आपको उपस्थित होना है। जब तक आप वहाँ उपस्थित, पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हो, तब तक बौद्धिक स्तर का ज्ञान आपका चलता रहेगा। बौद्धिक स्तर का अर्थात बुद्धि के द्वारा आप महसूस करते रहेंगे अपने आप को। लेकिन जैसे आप ठहर गए, शॉट लगा, झटका लगा, करंट लगा, ध्यान देना,
इसकी पहचान है। जब आप ध्यान में बैठे हो, अगर झटका लग रहा है, जिस समय झटका लगा उस समय आप स्वरूप में गए, उसी समय आप गए, उससे पहले नहीं गए थे। अंदर से आनंद की फीलिंग होने लगी, अंदर से शांति की फीलिंग होने लगी। अब आप बुद्धि से परे जा रहे हो, क्योंकि जो शांति अंदर की फीलिंग हो रही है, अभी बौद्धिक स्तर का ज्ञान नहीं रह गया, अब अंदर का ज्ञान है। अब अंदर की फीलिंग करते 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 अब वहाँ ही आपको ठहर जाना है। ये बौद्धिक ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। अब क्या होगा? आत्मिक ज्ञान हो जाएगा आपको। पहले जो बोध हो रहा था, अब बोध नहीं होगा, बोध खत्म, क्योंकि बोध बुद्धि का विषय था। अब आपको प्रतिबोध होगा। प्रतिबोध का अर्थ आत्मा ही आत्मा का ज्ञान कर रहा है, बिना किसी सहारे से। आप अपने होने में निमग्न हैं, अपने में ही मस्त हो गए, अपने में ही शांत हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हो। अब यहाँ आप पार हो गए, किसी प्रकृति से, बुद्धि से भी परे चले गए। जहाँ तक बुद्धि है, यहीं तक आपको ज्ञान होगा बाहर का। बाहर का जितना भी ज्ञान है, अगर हो रहा है तो समझ लो बुद्धि आपके साथ लगी हुई है। ये बुद्धि ही आपको बाहर का ज्ञान कराने का साधन है। आप बैठे हो, आपको महसूस हो रहा है मच्छर काट रहे हैं, इसका मतलब बुद्धि अभी आपको बता रही है। बुद्धि आपके साथ लगी है, तभी मच्छर का पता चला। स्वरूप में ठहर जाओगे, शरीर में कुछ भी हो रही होगी, आपको ज्ञान नहीं होगा। आप बैठे हो, आप सोच रहे हो हमारी समाधि लग गई। शरीर के अंदर दर्द महसूस हो रहा है, कोई पेन महसूस हो रहा है, कोई चुभन महसूस हो रही है। अब आपको पता चल रहा है, इसका मतलब बौद्धिक स्तर पे आ गए वापस, क्योंकि बुद्धि है तभी शरीर का ज्ञान बता रही है। इसी तरह से आप ध्यान में बैठे हो ध्यान में, बाहर की आवाज़ आ गई, इसका मतलब बुद्धि के साथ लग गए। बुद्धि के साथ से हटोगे, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बुद्धि के साथ लगते ही आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। बुद्धि के साथ लगते ही आपका मच्छर अगर काट रहा है तो आपको पता चलेगा, शरीर में काट रहा है मच्छर तो आपको पता चलेगा। बुद्धि के साथ हटते ही कोई ज्ञान नहीं होगा। शरीर में गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है, जब तक बुद्धि के साथ लगे हो तो आपको सर्दी गर्मी का एहसास होगा। बुद्धि का संग छोड़ के आगे गए स्वरूप में, आपको शरीर का सर्दी गर्मी का ज्ञान खत्म हो जाएगा। आप बैठे हो, आपको प्रकाश दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मैं फला जगह बैठा हूँ, आपको महसूस हो रहा है कि मैं बेड पे बैठा हूँ या कुर्सी पे बैठा हूँ। इसका मतलब अभी बुद्धि आपके साथ लगी हुई है, इससे हटना पड़ेगा। इससे हट जाओगे, आपको ना कुर्सी दिखाई देगी, ना आपको स्थान दिखाई देगा। जब बुद्धि के साथ लगे रहोगे तो आपको लगेगा कि रात है, रात में मैं बैठा हूँ या दिन में बैठा हूँ। बुद्धि के साथ हटते ही रात भी गायब, दिन भी गायब। तो ध्यान देना, बुद्धि क्या है? बुद्धि ही आपको बाहर का ज्ञान कराती रहती है। अगर ज्ञान करा रही है शरीर का, शरीर में कुछ हो रहा है, अनहद चल रहा है, सांसें चल रही है, कुछ भी चल रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, इसका अर्थ आप अभी बुद्धि के संग लगे हो। संग नहीं छूटा भी,
और बुद्धि का संग छूटते ही स्वरूप है। अंदर जाओगे, समस्त ज्ञान बाहर का खत्म। समस्त ज्ञान, ना नाम का पता, ना जाति का पता, ना आयु का पता, ना लिंग का पता, ना आपको नहीं पता चलेगा। बुद्धि का संग छूटते ही आपको नहीं पता चलेगा कि हम स्त्री शरीर में बैठे हैं या पुरुष शरीर में बैठे हैं। ये ज्ञान खत्म हो जाएगा। ध्यान में जाते ही आपको ना स्त्री का पता है ना पुरुष का पता, आपको कोई ज्ञान नहीं रहेगा। जब तक बुद्धि के संग आप लगे हैं, आपको पता चल रहा है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। बुद्धि के संग लगे हो तो आपको लग रहा है कि मैं जवान हूँ या बूढ़ा हूँ, शरीर काली है गोरी है, मैं अपने आप को गोरा समझ रहा हूँ, काला समझ रहा हूँ। ये बौद्धिक स्तर का ज्ञान है। यहाँ से हटते ही आपका ये सारा ज्ञान, सारा द्वंद्व खत्म। तो अंदर जाने के बाद में जो एक शेष रह जाता है, ना उसका लिंग है कोई, ना कोई उसकी आयु है, ना कोई उसकी जाति है, ना कोई उसका देश है, ना कोई उसका काल है। वही है अकाल पुरुष। गुरु नानक देव ने इसी स्थिति का नाम अकाल पुरुष कहा है, जो काल के दायरे में ना आए, शरीर में निवास करने वाला, जो काल से परे है, वही अकाल पुरुष है। इसका अनुभव करो। वहाँ आपको ना रूप का पता है, ना जाति का पता है, ना आयु का पता है, ना लिंग का पता है, ना आप बच्चे हैं, ना आप किशोर हैं, ना आप बूढ़े हैं, ना आप जवान हैं, ना आप कुछ भी नहीं है। सारे भेद वहाँ समाप्त हो जाते हैं। ये जितने भी हैं प्रकृति के भेद हैं, और ये भेद बता कौन रही? बुद्धि। आपको जोड़ रही बुद्धि उस भेद के अंदर से। वो सब प्रकृति का। अब अंदर आप जाते हैं तो अपराकृतिक हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति से परे हो जाते हैं, जहाँ प्रकृति का कोई काम नहीं है। लेश मात्र भी प्रकृति का वहाँ संबंध है ही नहीं। तभी आप उस स्वरूप को आप अनुभव कर पाते हो। वही अकाल मूर्त है, वही अजन्मा है, वही अमृत है, यही आप हैं। अब इसमें देखिए कितना भेद हो गया आप में। विचार करो, आपके ही ज्ञान में कितना भेद हो गया। अब वहाँ क्या हो गया? केवल स्वरूप में आ गए, बुद्धि से रहित अपना शुद्ध स्वरूप, निराकार, निर्विकार, अजन्मा। कौन अनुभव कर रहा है? यही आपका स्वरूप है। लेकिन आगे आइए, बुद्धि के साथ लगते आप साक्षी हो गए। इसमें क्या आ गया? बौद्धिक स्तर का ज्ञान रह गया, यथार्थ ज्ञान खत्म। फिर आप जुड़ किससे गए? प्रकृति के साक्षी हो गए, दृश्य के साक्षी हो गए। उससे ऊपर जब चलते हो आप दृष्टा बन जाते हो। यानी दृश्य का ज्ञान रहता है, दृष्टा के ज्ञानी हो जाते हो। उससे ऊपर इधर आते हो, फिर फंसते हो तो कर्ता बन जाते हो, और आगे खुराफात करते हो, भोक्ता बन जाते हो। ऐसे छूटते छूटते भोक्ता से दृष्टा जाइए, दृष्टा से भोक्ता से कर्ता, कर्ता से दृष्टा, दृष्टा से साक्षी, साक्षी से स्वरूप में ठहर जाओ। वो नज़ारा देख लो। ऐसा नज़ारा
ओहो, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसका बखान पूर्ण रूप से बखान करना असंभव है। उसका बखान कितना प्यारा लगता है, वो कितना प्यारा होगा। यही प्यारे आप हैं। इस प्यारे को अपना बना लो, इसी से प्यार कर लो बस। क्या रह गया? अन्यथा मिट्टी में तो रौंद ही रहे हो, कर्तापन में भी रौंद रहे हो, ये अहंकार है। भोगतापन में भी रौंद रहे हो, क्यों मिट्टी में मिला रहे हो भाई? मिलाए जा रहे हो अपने आप को मिट्टी में। काश सबको अकल आ जाए, इस मिट्टी से निकाल लो अपने आप को। कब तक इस मिट्टी में पड़े रहोगे? कब तक इस मिट्टी में सनते रहोगे? कब तक इस मिट्टी के लिए दुखी होते रहोगे? इस मिट्टी के लिए तो परेशान हो, आखिर में मिट्टी में तो मिल जाओगे। मिट्टी से बच लो। कोई वास्ता नहीं हमारा मिट्टी से, कोई संबंध है ही नहीं हमारा मिट्टी से। जो शरीर में रहे हो ये भी मिट्टी की है, ये मिट्टी में मिल जाएगी। जिस शरीर में रह रहे हो मिट्टी ही तो खा रही है। जिस शरीर में रहे हो मिट्टी खा के, मिट्टी बना के नीचे से निकाल दे रही है। अपने आप को मत रौंदो इस मिट्टी में, बचा लो, बचा लो। समय नहीं मिलेगा दोबारा। आज आपको जीवन मिल गया है ना, नामुमकिन है कि अगर यहाँ से आपका पांव अगर फिसला ना, इतने गहरे खाई में जा डूबोगे कि चढ़ नहीं पाओगे इतने ऊंचे पहाड़ पर। आज पहाड़ पर आप चढ़े हो, पहाड़ पर चढ़कर इस खाई के दलदल के अंदर सबको मरते हुए आप देख रहे हो, जन्मते हुए आप देख रहे हो। मत फिसलो, मत फिसलो, मत फंसो, मत इन चक्कर में, लुटेरों के चक्कर में पड़ो। बहुत मीठे ठग हैं। कोई पोता बन के आपके गोद में खेल रहा है, कोई पोती बन के, कोई बेटा बन के तो कोई बेटी बन के, कोई पति बनकर तो कोई पत्नी बनकर। ये मोह का जाल है, ये अज्ञान का जाल है। मत फंसो, निकलो। आज ही मौका है। असंख्य जन्म आपने इसी में फंसे रहे, इसी दलदल में। कभी अकल नहीं आई, कभी आपने दृष्टा नहीं बने। कर्ता भोक्ता के अलावा आप बने क्या हो? कुछ नहीं, दृष्टा नहीं बने। साक्षी तो बहुत दूर की बात रही, साक्षी नहीं बने। स्वरूप में ठहरना तो बड़ी दूर की बात रही। जब स्वरूप में ठहरे नहीं तो आत्मज्ञान होना ये भी बहुत दूर की बात रह गई। कर लो। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोगों से प्रार्थना है, कर लो। ये बार बार समय नहीं मिलेगा। मत डुबाओ अपने आप को मिट्टी में, मत मिलाओ। अधिक क्या कहूँ, कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है।
प्रार्थना कर सकता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति।